अनंत ज्ञान सागर विमल शर्मा, इस चैनल के माध्यम से आपका स्वागत है। पहले मैं बता चुका हूँ गीता की महिमा, आगे कंटिन्यू है। गीता की महिमा, गीता गंगा से भी बढ़कर है। गीता गंगा से भी बढ़कर है। शास्त्रों में गंगा स्नान का फल मुक्ति बतलाया गया है, परंतु गंगा में स्नान करने वाला स्वयं मुक्त हो सकता है। वो दूसरों को तारने की सामर्थ्य नहीं रखता, किंतु गीता रूपी गंगा में गोते लगाने वाला स्वयं तो मुक्त होता ही है, वो दूसरों को भी तारने में समर्थ हो जाता है। गंगा तो भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई है और गीता साक्षात भगवान नारायण के मुखारविंद से निकली है। फिर गंगा तो जो उसमें आकर स्नान करता है उसी को मुक्त करती है, परंतु गीता तो घर घर में जाकर उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखलाती है। इन्हीं सभी कारणों से गीता को गंगा से बढ़कर कहते हैं। गीता गायत्री से भी बढ़कर है। गीता गायत्री से भी बढ़कर है। गायत्री जप से मनुष्य की मुक्ति होती है, ये बात ठीक है, किंतु गायत्री जप करने वाला भी स्वयं ही मुक्त होता है, पर गीता का अभ्यास करने वाला तो तरन तारण बन जाता है। जब मुक्ति के दाता स्वयं भगवान ही उसी के हो जाते हैं, तब मुक्ति की तो बात ही क्या है। मुक्ति उसी की चरण धूलि में निवास करती है। मुक्ति का तो वो सत्र खोल देता है। गीता को हम स्वयं भगवान से भी बढ़कर कहे तो भी अतियुक्त न होगी। भगवान ने स्वयं कहा है, गीता शेयम तृष्णामि गीता में चौतम गुहम, गीता ज्ञान मुपाश्रिय त्रिलोकानम पालेयहम। मैं गीता के आश्रम में रहता हूँ। गीता मेरा श्रेष्ठ घर है। गीता के ज्ञान का सहारा लेकर ही मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। इसके सिवाय गीता में ही भगवान मुक्त कंठ में से ये घोषणा करते हैं कि जो कोई मेरी इस गीता रूप आज्ञा का पालन करेगा वो निसंदेह मुक्त हो जाएगा। यही नहीं, भगवान कहते हैं कि जो कोई इसका अध्ययन भी करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा। जब गीता के अध्ययन मात्र का इतिहास महात्म्य है, तब जो मनुष्य इसके उपदेश के अनुसार अपना जीवन बना लेता है और इसका रहस्य भक्तों को धारण कराता है, वो उनमें इसका विस्तार एवं प्रचार करता है, उसी की तो बात ही क्या है। उसके लिए तो भगवान कहते हैं कि वो मुझको अतिशय प्रिय है। वो भगवान को प्राणों से भी बढ़कर प्यारा होता है। ये भी कहा जाए तो कुछ अनुचित न होगा। भगवान अपने ऐसे भक्तों के अधीन बन जाते हैं। अच्छे पुरुषों में भी ये देखा जाता है कि उनके सिद्धांतों का पालन करने वाला जितना उन्हें प्रिय होता है, उतने प्यारे उन्हें अपने प्राण भी नहीं होते। गीता भगवान का प्रधान रहस्यमय आदेश है। ऐसी दशा में उसका पालन करने वाला उन्हें प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हो, इसमें आश्चर्य की बात क्या है। गीता भगवान का श्वास है, हृदय है और भगवान की वाणमयी मूर्ति है। जिसके हृदय में, वाणी में, शरीर में तथा समस्त इंद्रियों एवं उनकी क्रियाओं में गीता रम गई है, वह पुरुष साक्षात गीता की मूर्ति है। उसके दर्शन, स्पर्श, भाषण एवं चिंतन से भी दूसरे मनुष्यों का परम पवित्र बन जाते हैं। फिर उसकी आज्ञा पालन एवं अनुकरण करने वालों को तो बात ही क्या है। वास्तव में गीता के समान संसार में यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, संयम और उपवास आदि कुछ नहीं है। गीता साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई वाणी है। इसके संकलनकर्ता व्यास जी है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवान उपदेश का कितना ही अंश तो पदों में ही कहा था, जिसे व्यास जी ने ज्यों का त्यों रख दिया।
कुछ अंश जो उन्होंने गद्य में कहा था उसे व्यास जी ने स्वयं श्लोकबद्ध कर दिया। साथ ही अर्जुन, संजय एवं धृतराष्ट्र के वचनों को अपनी भाषा में श्लोकबद्ध कर लिया और इस 700 श्लोकों के पूरे ग्रंथों को 18वें अध्याय में विभक्त करके महाभारत के अंदर मिला लिया, जो आज हमें इस रूप में उपलब्ध है। जय श्री कृष्ण। गीता का ज्ञान बहुत अमूल्य है, इसे आप सुनिए, अपने प्यारे मित्रों को इसका ज्ञान की बातें शेयर करिए। साथ साथ आपका भी कल्याण होगा, जो सुनने वाले हैं उनका भी कल्याण होगा। मनुष्य का जो चोला हमें मिला है वो बारंबार नहीं मिलेगा, ये आप समझिए, इसे आप पढ़िए, बहुत गहरा रहस्य है इसमें। इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, अपने प्यारे मित्रों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण।